हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है गुड़हल का पौधा। फ्रेंड्स, आज है फरवरी की 5 तारीख और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है और गुड़हल के लिए बहुत अच्छा टाइम है। खासकर हाइब्रिड गुड़हल के लिए आपको उसमें ढेर सारी फर्टिलाइज़र डालनी है। जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपको मार्च और अप्रैल में इनसे ढेर सारी फ्लावरिंग प्राप्त होगी। आपको ये जानना है कि किस प्लांट पर क्या काम अभी करना है और क्या काम थोड़ा रुक के करना है। ये सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल में मैंने बताया है। कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, सभी की एक साथ रूट प्रूनिंग कर देते हैं, जिससे उनको फ्लावर आने वाले सीज़न में नहीं मिल पाते। तो किस प्लांट पर क्या चीज़ काम करना है आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गुड़हल बहुत ही कॉमन प्लांट है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये प्लांट आपके पास ज़रूर होगा, लेकिन सभी की कॉमन प्रॉब्लम कि मेरे प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि आपका प्लांट किस वैरायटी का है। वैसे मेनली 3 वैरायटी आती हैं, ग्राफ्टेड, देसी और हाइब्रिड। जो ग्राफ्टेड होती हैं, जो देसी होती हैं, वो हाइट में जाती हैं, जबकि जो हाइब्रिड होती हैं वो हाइट ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आपने पहले से प्लांट लगा रखा है तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए आपको किस प्लांट की पे क्या काम करना है। तो आप मेरा ये देख रहे हैं प्लांट, ये मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है और वाइट कलर के मिनिएचर टाइप के फ्लावर आते हैं। जो आपने पहले देखा उसमें रेड कलर के मिनिएचर फ्लावर आते हैं। ये दोनों ही ग्राफ्टेड प्लांट है और दोनों ही प्लांट बहुत ही ज़्यादा रूट बाउंड है। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर से ही रूट दिख रही है। तो इस प्लांट की मुझे करनी है रूट प्रूनिंग, लेकिन रूट प्रूनिंग मैं इस मौसम में नहीं करूँगी। कम से कम 15-20 तारीख तक इसकी रूट प्रूनिंग मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इस समय मौसम है तो धूप तो अच्छी निकल रही है, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ही ठंडा होता है। तो उसके पहले मैं इसकी कर लूँगी प्रूनिंग। और वैसे भी प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग एक साथ ना करें तभी अच्छा है। हालांकि जब बहुत ही ज़्यादा मजबूरी होती है तो मैं भी एक ही साथ करती हूँ, लेकिन पहले आप इस तरह से प्रूनिंग कर लें और फिर इनकी रूट प्रूनिंग करेंगे। फर्टिलाइज़र किस प्लांट पे देना है, तो देखिए ये मेरा हाइब्रिड प्लांट है और फ्लावर का साइज़ देखिए, ये वही प्लांट है जिस पे बिग साइज़ का वाइट कलर का फ्लावर आता था, लेकिन अब साइज़ देखिए। तो फ्लावर के से ही पता चल रहा है कि इसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। हालांकि सर्दियों भर मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, जब भी मिट्टी सूखी हुई तो मैंने दिया, लेकिन लिक्विड की अलग बात है और ठोस फर्टिलाइज़र की अलग बात है। कम से कम महीने में एक बार इनको ठोस फर्टिलाइज़र चाहिए, तभी फ्लावर अच्छे देते हैं। और ख़ासकर जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं इनको तो फर्टिलाइज़र की नीड बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें फ्लावर बिग साइज़ के आते हैं। एक बार आप देसी प्लांट में 2 महीने में एक बार फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, चलेगा, लेकिन जो ग्राफ्टेड हैं, जो हाइब्रिड हैं, इनको आपको महीने महीने में खूब अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो वही मैं इस प्लांट पर दूंगी। और प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरह से है। हालांकि जो हाइब्रिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुशी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं, वो ड्वार्फ ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी मिट्टी निकाल लूँगी। तो जब भी हम मिट्टी देखिए कट कर रहे हैं, इसकी भी रूट आपको दिख रही होगी कट रही है, लेकिन इसकी हम रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आगे जो अप्रैल और मार्च और अप्रैल का जो महीना है ये इनके फ्लावरिंग का है। तो अगर हम रूट अभी कट कर देंगे तो ये 2 महीने ले लेगा रूट को ग्रो करने में, अपने को वेजिटेटिव ग्रोथ पे लाएगा। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी तो फिर इसमें फ्लावर नहीं आएंगे। फिर फ्लावर के लिए जब ये तैयार होगा तो उधर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। मई जून का मंथ होगा, तो मई जून में भी जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं वो थोड़ा सा कम फ्लावरिंग देते हैं। और उस समय जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं और जो देसी प्लांट होते हैं उन पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से पहले तो हम इस पे मिट्टी निकाल लेंगे और इसकी मैं जो रूट प्रूनिंग बरसात में करूँगी। बरसात में प्लांट पर बहुत अच्छा रहता है रूट प्रूनिंग के लिए।
और तो इस तरह से 1-2 इंच तक मिट्टी हम निकाल लेंगे इस तरह से। और मिट्टी देख रहे हैं हल्की सी गीली है, बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं है। इस पे मैंने कल पानी नहीं दिया था, लेकिन कल सुबह बारिश खूब अच्छे से हुई है। हालांकि धूप निकल आई थी, लेकिन फिर भी मिट्टी नहीं सूख पाई है और ज़्यादा गीली नहीं है, बस नम है। तो इस तरह की मिट्टी में हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इस तरह से हम मिट्टी कम से कम 2 इंच तक या आधा पॉट तक हम खाली कर लेंगे। और इस प्रोसेस में रूट भी कटेगी। तो रूट जब कटेगी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र पा के रूट को ग्रोथ कर लेगा। और जब आप अभी फर्टिलाइज़र इस तरह की खूब अच्छे से मात्रा में देंगे, तब ये मार्च और अप्रैल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से हम मिट्टी देखिए आधा पॉट तक हमने निकाल लिया है। अब सबसे पहले जो हम फर्टिलाइज़र देंगे वो कंपोस्ट ही होगा, जो बेस फर्टिलाइज़र रहता है कंपोस्ट, और अच्छी खासी मात्रा में हम देंगे। तो ये लगभग 100 ग्राम के करीब है और इसमें कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा है, तो ये फंगस नहीं है, थोड़ा सा साल्ट जो एप्सम साल्ट होता है वो गिर गया था, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, लेकिन आपको मात्रा थोड़ी सी अच्छी खासी रखनी पड़ेगी या प्लांट के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये 4 साल पुराना प्लांट है, लेकिन ये बढ़ता ही नहीं है क्योंकि ये हाइब्रिड है। तो इसलिए मैंने 100 ग्राम के करीब इसको लिया है। फिर जो दूसरी चीज़ ली है यह है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट प्लांट के लिए, हिबिस्कस प्लांट के लिए, रोज़ प्लांट के लिए और भी प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा काम करता है, जो प्लांट को शॉक में जाने से बचाता है, साथ ही साथ जो क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती है उसको बेहतर बनाता है। तो इसको मैंने लगभग 1 चम्मच के करीब लिया है। और जो तीसरी चीज़ हम लेंगे वो है, अगर आप गार्डनिंग करते होंगे तो आपके पास ज़रूर होगी, वो है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। सरसों की खली मैंने लिक्विड फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में लिया है, और ये लगभग मैंने 2 चम्मच के करीब लिया होगा। और ये बहुत अच्छा रहता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप मार्च तक ये काम कर रहे हैं तब तो डालिएगा सरसों की खली, और मार्च के बाद अगर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो सरसों की खली स्किप कर दीजिएगा, ये थोड़ी सी गर्म होती है। फिर जो चौथी चीज़ ली है ये है जो पीनट केक होता है, वो पीनट केक भी बहुत अच्छा होता है। अगर मतलब आप गर्मियों में भी डाल रहे हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन जो मस्टर्ड केक का हाफ़, जितनी क्वांटिटी मस्टर्ड केक की है उसकी हाफ़ क्वांटिटी इसको लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं होती। फिर ये मैंने ली है फास्फोरस। हालांकि हिबिस्कस के प्लांट के लिए जो फास्फोरस होती है बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन जब प्लांट ग्रोइंग स्टेज पर होता है तो फास्फोरस की नीड होती है, क्योंकि ये रूट को बहुत अच्छा कर देता है। तो इस समय हम प्लांट की ग्रोथ चाहिए, कलियां चाहिए, तो इसलिए जो फास्फोरस हमने लिया है। और ये सिंगल सुपर फास्फेट है, इसको मैंने ग्रेन्यूल्स फॉर्म में था तो इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, इसलिए आपको ये पाउडर फॉर्म में दिख रहा होगा। ग्रेन्यूल्स थोड़ा सा डिज़ोल्व होने में टाइम लगाता है, और पाउडर फॉर्म जो होता है ये बहुत जल्दी मिल जाता है मिट्टी में। तो ये मैंने डाला है। इसके बाद जो हम डालेंगे ये हिबिस्कस के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप फास्फोरस स्किप कर सकते हैं, मस्टर्ड केक स्किप कर सकते हैं, पीनट केक स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट की ही कमी से जो कलियां हैं वो बिना खिले गिर जाती हैं, फ्लावर का साइज़ छोटा छोटा हो जाता है। तो ये जो फ्लावर का साइज़ छोटा है तो इसका मेन कारण है कि इसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो ये मैंने लिया है और इसकी मात्रा मैंने 2 चम्मच के करीब रखी है। तो इतनी हम फर्टिलाइज़र देंगे और ऊपर से मिट्टी को कवर कर देंगे। और इतना फर्टिलाइज़र हम सीज़न की स्टार्टिंग में मैंने दिया है। महीने महीने में जब आप देंगे तो इसकी मात्रा कम कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम मिट्टी को ऊपर से कवर कर देंगे। अगर आपके पास नई मिट्टी है तो नई मिट्टी को भी आप ले सकते हैं,
मैं तो वही यूज़ कर रही हूँ। ऊपर से घास है और जो रूट्स कटी हैं इन सबको हटा देंगे। और मिट्टी थोड़ी सी अभी मुझे अपनी ड्राई नहीं दिख रही है, तो पानी थोड़ा सा हम रुक कर डालेंगे। हालांकि डालेंगे लेकिन 1 घंटे बाद डालेंगे, क्योंकि धूप तेज़ है। 1 घंटे के बाद हम इसमें पानी दे देंगे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। देख लीजिए आपका प्लांट किस कंडीशन में है, रूट प्रूनिंग करने वाला है या रूट फिलिंग करने वाला है। जो भी उसकी कंडीशन हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर लीजिए। आपको आने वाले सीज़न में इनसे ढेर सारी फ्लावरिंग मिलेगी।